हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल एंड मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सब काफी दिन से मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर ई टैब के बारे में कुछ बताइए। ई टैब हम पढ़े या स्टैट प्रो पढ़े। यार मैंने पहले भी बताया है कि दोनों ही सॉफ्टवेयर बेहतरीन है, दोनों ही सॉफ्टवेयर एनालिसिस के हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें क्या सीखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमने अभी सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट किया है, हम बिगिनर है, तो मैं आपको बोलूंगा स्टैट प्रो इज द बेस्ट फॉर यू। बट आपको लगता है कि मुझे काफ़ी कुछ आता है स्टैट के बारे में और काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में आता है, आपको एडवांस लेवल पर जाना है, तो ई टैब्स इज बेस्ट फॉर यू। ई टैब इज बेस्ट फॉर यू। दोस्तों हमारी एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है ई टैब्स की, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और जरूरी नहीं कि आपको बैच करना है, आप मेरे से सिलेबस ले लो। सिलेबस में देखो कि क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली हमें पढ़ना चाहिए। आज के टाइम में लोगों को यही नहीं पता है कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है ई टैब में। अगर आपने ई टैब कहीं पे सीखा है तो सिलेबस को देखो, क्या आपको सारी चीजें उसमें आ रही हैं, या फिर सीखा नहीं है, आपको पता नहीं कि क्या चीजें सीखना चाहिए। तो आप मेरे से सिलेबस ले लो और पूछो कि सर क्या क्या सीखना चाहिए इसमें से, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा। क्योंकि हम सब ने ई टैब सीखा हुआ है। हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं और वहां पर हम क्रैक नहीं कर पाते ई टैब का इंटरव्यू। रीजन क्या पता है क्या है? रीजन ये है कि आपने सिर्फ एक या दो प्रोजेक्ट पे ग्रिड बनाए हुए हैं। आपको ग्रिड बनाने का एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ग्रिड बनाना कैसे एग्जैक्टली। तो सबसे पहले ग्रिड, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में मैं बहुत बड़े बड़े कंपनियों की बात कर रहा हूँ, वहां पे 45 मिनट 30 मिनट देते हैं ग्रिड बनाने के लिए। अब 45 मिनट क्या है? कुछ नहीं है इसमें। अगर ग्रिड बनाना तो कब बना पाओगे? जब आपके पास प्रैक्टिस अच्छी होगी और ग्रिड बनाने का शॉर्टकट आपको पता होगा कि कैसे सेंटर लाइन मारना, फटाफट खींचते हुए चले जाना है। दूसरी चीज दोस्तों, आज के टाइम में मैंने देखा कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली हमारे आईएएस कोड में क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है, मैं बार बार बोलता हूं, सॉफ्टवेयर एक कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर को चलाने के लिए पहले मैथमेटिक्स आनी चाहिए, यानी स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो मैं आपको बेसिक्स जो स्ट्रक्चर्स लगते हैं, लोड कैसे लगना है, उनके बारे में मैनुअल कैलकुलेशन बताता हूं। एग्जैक्टली कैसे आईएएस कोड को पढ़ना है, आईएएस कोड में क्या क्या पढ़ना है, वो चीजें हम पूरा सेपरेट पहले डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास लगभग 3 बैचेस स्टैट प्रो की चल रही है और 2 बैचेस बीआईएम की चल रही है। तो अगर आपको ई टैब चाहिए कि आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हो और 100 तक जाना चाहते हो, सिर्फ इंटरेस्टेड लोग मेरे को व्हाट्सएप करना कि सर मुझे अपना सिलेबस दे दीजिए, जिससे मैं आपको एग्जैक्टली सिलेबस दे दूं कि हाँ ये टॉपिक्स पढ़ने चाहिए आपको। मैं आज वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि ये बैच बुधवार से स्टार्ट हो रही है, मतलब वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है। और जो लोग भी स्टैट प्रो की के लिए इंटरेस्टेड है उनकी बैच ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाली है। तो ट्यूसडे को एक बैच है और एक बैच वेडनेसडे को। ट्यूसडे को आपका स्टैट प्रो है और वेडनेसडे को आपका ई टैब्स है। तो आप उसको सीखोगे तो उसमें ना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एसएफडी बीएमडी, आपने देखा कि एग्जैक्टली ऐसे एसएफडी बनती है और ऐसे बीएमडी आता है। बट ये चीज क्या सॉफ्टवेयर पे कर पाओगे क्या? ये मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। और साथ ही साथ एक बिल्डिंग को कंप्लीट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, साइट का सिलेक्शन से लेके, मतलब साइट कैसे कैलकुलेशन करना है कि साइट के लिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, वहां से लेके सेप्टिक टैंक तक क्या क्या चीजें चाहिए एग्जैक्टली। फाउंडेशन चाहिए, फाउंडेशन में कौन सा फाउंडेशन चाहिए, सॉइल वेरी कैपेसिटी चाहिए, कैसे निकालना है, ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करके दिखाता हूं कि देखो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है और इस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 लाइव प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। 4 लाइव प्रोजेक्ट्स में सबसे पहला हम लोग का रेसिडेंशियल होता है। रेसिडेंशियल तो फिलहाल हम लोग लगभग 10 से 15 करते हैं, बट कॉमर्शियल एक बिल्डिंग करते हैं, एक बिल्डिंग हम लोग हॉस्पिटल का करते हैं और एक बिल्डिंग स्कूल का करते हैं। ये सारे लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, पूरे सिस्टम्स होते हैं। इन द सेंस जस्ट नॉट लाइक कि एक ग्रिड बनाया और बना के एनालिसिस कर दिया, नहीं, ये ऐसे नहीं होते। इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट लगता है पहले वो डिस्कस करता हूं कि कैसे कैसे इसमें बना हुआ है। अगर यहाँ पे बीम का डेप्थ 650 लिया तो क्यों लिया है 650, यहाँ पे कॉलम का साइज ये लिया है तो क्यों लिया है, इसका हम लोग रीजन डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली क्या रीजन होता है ये सब करने के पीछे। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर सीख गए, बट सॉफ्टवेयर में आपको कॉलम का साइज क्यों देना है इतना, ये कौन बताएगा? ये चीज आपको समझना पड़ेगा। बीम का डेप्थ इतना ही क्यों देना है, इससे कम इससे ज्यादा क्यों नहीं, ये भी समझना पड़ेगा आपको। डिफ्लेक्शन इतना आ रहा है, बिल्डिंग सेफ है कि नहीं सेफ है, कौन बताएगा? चेक करना पड़ेगा ना उसको। तो चेक कैसे करना है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ अगर विंड एनालिसिस कर रहे हो तो विंड एनालिसिस लिए आपको फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया? VZ = K1 K2 VV K1 K2 K3। क्यों, कहां से आया? K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेस्मिक जोन कौन सा है, कहां के लिए, अच्छा इसमें अगर है तो प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें है तो क्या सेफ्टी होगी, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन से लेके डीप लेवल तक जहां खत्म होता है ई टैब, हमारी कोशिश बस वहां तक रहती है कि मैं आपको अपना बेस्ट दूं। और शायद उसी का रीजन है कि आपकी वजह से लगभग इस समय मेरे पास 50+ स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ स्टैट प्रो की बैच तो कंप्लीटली फुल आ रही है।
पहली बार मैंने ईटैप की बैच लॉन्च की है आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोग बोले थे कि सर ईटैप भी करिए, ईटैप भी करिए, ईटैप भी करिए। और मतलब पहले मैं ईटैप ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था, मैंने कहा अब करता हूँ। तो अब आपको जिसको जिसको करना है, ईटैप का मैंने फीस भी कम रखा हुआ है। इसका रीजन ये है कि कई बार बच्चों ने बोला कि सर बहुत पैसे हो जाते हैं, हम दे नहीं पाते। ईटैप की फीस केवल और केवल 5000 रखी है। एग्जैक्टली जो इसकी फीस थी वो 10,000 थी, बट उसका भी मैंने हाफ कर दिया। मैंने कहा 5000 इज ओके। और इसमें से जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं थोड़ा बहुत और कंसिडर कर सकता हूँ। मनी का ऐसा कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग का। अगर आपको थॉट है कि मुझे सीखना ही है, ये जुनून लेके आओगे तो मैं बिलीव करो मेरे को मनी का कुछ भी नहीं है। और क्या बोलते हैं, बस लगना चाहिए कि आपके अंदर जुनून है, और जुनून होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट देकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के फटाफट बुक कर लो। क्योंकि मैं 15 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं रखता हूँ। पिछली बार ईटैप के और स्टेट के कई बच्चे छूट गए थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आपको पछताना पड़ सकता है। उसको अगर आप अभी से सीख लेते हो तो आपके लिए बेटर है। मैं आपको ये 100% गारंटी दे सकता हूं कि इसको सीखने के बाद आप एक स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से डिजाइन करके अपने क्लाइंट को दे सकते हो। इसकी गारंटी लेता हूं मैं, क्योंकि मैं एक नहीं लगभग 15 प्रोजेक्ट कराने वाला हूं आपको, और साथ ही साथ 15 लोग करने वाले हैं। तो 15 लोग अभी मल्टीपल कर लो, कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास हो जाएंगे। सारे प्रोजेक्ट को मैं यूनिट करके एक साथ सबको दे देता हूं, सबके पास ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। उसके साथ हम लोग इसे पोर्टफोलियो बनाते हैं कि एग्जैक्टली कैसे पोर्टफोलियो बनाना है वो भी हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो, जो कि शायद कई लोगों को पता नहीं होता है कि नहीं होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका एडवांस लेवल एनालिसिस, मतलब कि जैसे रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, पूरा डिस्कस करता हूं। टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं। पी डेल्टा एनालिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारे रीजंस हम लोग यहां से क्लियर करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आपको केस स्टडी बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग आपका वो डेली वाला नहीं कि ऐसे जाना और ऐसे करना है, नहीं। केस स्टडी बेस्ड ट्रेनिंग में हमेशा देने की कोशिश करता हूं। जो भी बच्चे हमारे स्टैंड में पढ़ रहे हैं, आपको देखना बहुत जल्दी उनके फीडबैक भी आपको यहाँ पे अपलोड मिलेंगे, और बाद में उनको खुद ही पता है कि मैं उनको केस स्टडी बेस्ड ही ट्रेनिंग दिलाना चाहता हूं, जिससे कि उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस हो। मेरा बस यही मानना है कि अगर आप मेरे पास आते हो और सेटिस्फाइड होकर जाते हो तो आप 10 लोगों को बोलोगे कि आकाश सर के पास गया तो मैंने ऐसा सीखा। और आप अगर मेरे पास आते हो और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कम से कम 10 लोगों को बोलोगे कि सर के साथ मैंने आज सीखा बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो मेरा काम है आपको कॉन्फिडेंस देना, आपका काम है अगर आप सच में सीखना चाहते हो तभी आना। प्लीज दूसरे लोग जो ये सोचते होंगे कि मुझे कागज की डिग्री मिलेगी, चल के मैं डिग्री कर लेता हूं, इंटरव्यू में दिखाने के लिए मत आना। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उनका टाइम लॉस होगा। अच्छी चीज मेरे साथ यह है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी काम करता हूं। जो भी चीजें सिखाता हूं उसका रिकॉर्डिंग भी आपको दे देता हूं। रिकॉर्डिंग देने से फायदा क्या होता है, आप जब घर पे बैठते हो तो कोई चीज भूल गए तो आप रिकॉर्डिंग को चला लियो, फिर से सुन लिया उसको। इससे क्या, और ये आज के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए होता है कि कभी भी आपने रिकॉर्डिंग चलाया, रिकॉर्डिंग चला के आपका सारा एनालिसिस, मान लीजिए आप कंपनी में सेलेक्ट हुए, कल आपको प्रोजेक्ट करना है, कैसे करोगे, प्रोजेक्ट भूल चुके हो क्योंकि रिवीजन करना है, रिवीजन कैसे करूं, नोटबुक बनाया, नोटबुक में समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप लोगों को याद होगा ऑटोकैड की नोटबुक आपने बनाई होगी, स्टैट की या रैबिट की नोटबुक बनाई होगी, बट कुछ समझ में आता है, एक बार ओपन करके देखना नहीं आता है, तो मैं आपको उसको वीडियो फॉर्म में सारे लेक्चर्स को दे देता हूं, सो दैट आप कभी भी कहीं पे भी बैठ के आराम से उसको रिवीजन कर लीजिए। कोशिश ये रहती है कि अपना बेस्ट दूं, बट सामने से सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि यार आप कैसे करते हो। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्कबुक्स देते हैं आपको कि वर्कबुक से एग्जैक्टली कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है, किस तरीके के प्लान होते हैं। मैं खुद के प्लान देता हूँ आपको, खुद के प्रोजेक्ट देता हूँ, इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है। स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देता हूँ आपको ऑटोकैड का प्रोजेक्ट देता हूँ, मैं सेक्शन एलिवेशन भी निकालने के लिए बोलता हूँ, जिससे कि आपका क्लियरेंस हो जाए पूरी तरीके से। यही कोशिश है कि आप मेरे पास आओ तो आप 10 लोगों के पास ये मैसेज लेके जाओ कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दिया हूं, और इसका प्रॉमिस देता हूं कि आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। डिपेंड करता है कि आपका थॉट होना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ने के लिए आते हो फटाफट आज ही रजिस्ट्रेशन कराओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का है 9792621121। प्लीज कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना, क्योंकि कॉल में प्रॉब्लम होती है, मैं क्लासेस में रहता हूं तो अटेंड नहीं कर पाता हूं। मैं बैक कॉल कर लूंगा अगर कोई इमरजेंसी रहेगी। 9792621121 इस पे आप फटाफट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना, फटाफट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी बीम्स के इंटरव्यूज कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। साथ ही साथ अभी हम लोग के कोरोना को जैसे मैं भी घर पे बैठा हूं तो मैं ज्यादा बैचेस ले पा रहा हूं, शायद इसके बाद जो बैचेस हो पाएंगे वो मैं शायद 1-2 बैच ही लॉन्च कर पाऊं। तो जिनके पास ये मौका है कि आप घर पे बैठे हो, अपना टाइम इधर उधर जा रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, मैं देखता हूं कई लोग नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग अपना जो अलग अलग प्लेटफॉर्म वेब सीरीज वगैरह जो भी होते हैं इन सब पे मैं नहीं देखता हूँ, मुझे कभी भी टाइम नहीं लगता है ये सब देखने का। सिर्फ देखता हूँ लोग लूडो में क्या अलग अलग कुछ मोबाइल में गेम्स रहते हैं, सब में खेलते हैं, बट मैं नहीं खेलता। मैं आपको बोलूंगा अगर इन सब में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो अच्छा मौका है, स्ट्रक्चर पे अपनी अच्छी कमांड बैठा लो और इतना अच्छा बनाओ कि लगे कि नहीं कुछ सीखा है आपने, और इंटरव्यू में जाओ
तो इंटरव्यू वाले को लगना चाहिए कि यार किसी से टकराया है मैंने, इसको रिजेक्ट करने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि यार ये बंदे को रिजेक्ट करूंगा कंपनी का लॉस होगा। ये होता है, मैं कई बार इंटरव्यूज लिया हूँ, मुझे जब अच्छे कैंडिडेट मिल जाता है मैं उनको बोलता हूँ भाई इनको सेलेक्ट ही करना है। मैं अपने मैनेजर को बोलता हूँ कि सर प्लीज इनको कर लो, क्योंकि ये क्वालिटी थोड़ी अलग है और अलग क्वालिटी दिखती है तो कोई भी रिजेक्ट नहीं करता। हर जगह एजुकेशन का सम्मान होता है। सो प्लीज सीखो ज्यादा से ज्यादा, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। साथ ही साथ आपको और किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है कि कौन से सॉफ्टवेयर की कौन सी क्लास है, फटाफट कमेंट करो, आपको मेरी टीम कमेंट जरूर आंसर करेगी और जल्दी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।